अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट देखकर पूरी कौम हैरान, परेशान और मुस्तरब हो गई। उस ट्वीट के कंटेंट से अंदाज़ा हुआ कि किस तरह हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत अंगेज झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का कंटेंट क्या था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पीटीआई चेयरमैन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मजमूम और बदनीति पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। पीटीआई चेयरमैन का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। कातलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज के इस्तेमाल की चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। रियासती अलामतों पर मनसूबा बंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़िया तौर पर बेचैन हैं। उन्हें इल्म ही नहीं कि उनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त ख़त्म हो चुका है। ऐसी काबिल मजम्मत हरकत के ज़रिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद ज़ाती मफाद और इक़्तिदार पर कब्ज़े को हर चीज़ पर तरजीह देना है। पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातें अपने आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं। अफवाज के वक़ार, इज़्ज़त और सालमियत को मजरूह करने की किसी भी कोशिश और साजिश को नाकाम बनाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था। उसके बाद एक हलचल मच गई और इसके ऊपर तबसरे होने लगे। गुज़श्ता 2-3 दिनों से हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है, इश्ताल अंगेज़ी फैलाई जा रही है, जो कि काबिल मज़म्मत भी है, काबिल नफ़रत भी है। इस तरह के इक़दामात का हिस्सा बनना किसी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। आप इंडियन नहीं हैं, इंडिया ये काम करता है, इंडियन अवाम ये काम करती है। पाकिस्तानी अपने ही सिपह सालार के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कैसे कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको हमें सोचना चाहिए। हमें इस नफ़रत अंगेज़ मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और वो ही प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और आगे एक और भी है, क्या ये जो दूसरे मुल्क बैठे हुए हैं ये आप खुद से ही ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, या फिर पीटीआई या उनके चेयरमैन उसके पीछे हैं और उनके कहने पे, उनकी शय के ऊपर ये इस तरह की जा रही हैं। अगर तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ुद कर रहे हैं, तो वो उनको बहादुरी दिखानी चाहिए। वो पाकिस्तान आएँ और वो पाकिस्तान में बैठ के बात करें। आप अमेरिकन नेशनल हैं, कोई ब्रिटिश नेशनल है, कोई यूरोप के किसी और मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ की नेशनलिटी ली हुई है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, वहाँ की नेशनलिटी ली हुई है, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत उगल रहा है, जहर उगल रहा है, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है। अगर उनके अंदर इतनी करेज है तो वो पाकिस्तान आएँ और वहाँ पे, यहाँ पे उनके फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास आएँ और आके फिर यहाँ पे बात करें, अगर आप इतना ही किसी चीज़ को सच समझते हैं। मैं अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई बात करता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या दुनिया के किसी और ख़ित्ते में भी मैं मोदी के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह दूसरी दुनिया के किसी और ख़ित्ते के अंदर बैठ के आप अपने ही मुल्क को अगर बदनाम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसके पीछे पीटीआई है या पीटीआई के चेयरमैन हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात से कुछ नहीं सीखा। 9 मई में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिस तरह से अमलाक को जलाया गया, जिस तरह से मिलिट्री की तनसीबात को जलाया गया, कौमी शाहराहों के ऊपर जिस तरह का हालात थे, उसको देख के अफसोस ही किया जा सकता है, दुख ही किया जा सकता है। उन्होंने उससे कुछ सीखा नहीं है। उनकी पार्टी टूट गई है, उनके लोग छोड़ गए हैं, उनके वर्कर भाग गए हैं, उनके जो टिकट होल्डर है वो कोई उनका टिकट नहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। हलकों के अंदर जाएं तो कोई नहीं टिकट ले रहा, और ये टूट फूट का सिलसिला मुसलसल चली जा रहा है। कुछ लोग तो बल्कि मफरूर हैं, कुछ रोपोश हैं, कुछ बैरून मुल्क भाग गए हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर ही छुपे हुए हैं। तो वो पीटीआई के चेयरमैन इस वक्त कैद तन्हाई काट रहे हैं। ज़मान पार्क में कोई नहीं जाता, वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी के लोग होते हैं, हमने वो भी देखा है। वहाँ पूरा एक मेले का माहौल था, हज़ारों लोग वहाँ पे होते थे, सैकड़ों तो हर वक्त होते थे, और शाम के वक्त रात गए तक वहाँ पे हज़ारों लोग होते थे जो उनको प्रोटेक्ट करते थे। मगर 9 मई के बाद वहाँ कोई नहीं है, वो कैद तन्हाई काट रहे हैं, उनसे मिलने कोई नहीं जाता। कोई छोटे मोटे वकील चले जाते हैं मगर उनके पास मेजर वो कोई नहीं है। तो उनको देखना चाहिए कि हमें ये क्या कर रहे हैं। अगर वो उनके पीछे हैं तो उन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि उनको क्या फ़ायदा हुआ 9 मई करके, उनको क्या फ़ायदा हुआ है जो ये मुहिम चला के, इस तरह की मुहिम चला के वो उनको फ़ायदा हो जाएगा। और वो लोग, वो जो साबिक सहाफ़ी हैं, जो कोई अमरीकी सहाफ़ी हैं, ये अमरीकी शहरी हैं, वो जो अयूब खान पे कातलाना हमले को रिलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर पेशावर में हमला हुआ था और वो इस तरह के किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, तो वो अयूब खान में
और इस वक्त के सिपला सालार में बहुत फ़र्क है। अयूब खान ने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हुआ था, वो हुक्मरान थे, लोगों में जाते थे। उसको आज के आर्मी चीफ़ के साथ मिलाना और उसके साथ तशबीह देना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें सीखना चाहिए कि 9 मई के लोग जो है उनके साथ क्या हो रहा है। वो कि कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई हो रहे हैं, कुछ आम अदालतों के अंदर ट्राई हो रहे हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए। उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कराना चाहिए, नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ट्वीट ना करें, हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर सख्त एक्शन लें। FIA को हमारी इतलात हैं कि FIA को टास्क दे दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको गिरफ़्तार करें, उनकी निशानदेही करें और उनको निशान इबरत बनाएं, उनको ताकि लोगों को एहसास हो कि इस तरह से इस मुहिम का हिस्सा नहीं बना जाता। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं या बैरून मुल्क दूसरे लोग हैं, पाकिस्तानी नहीं भी हैं, तो वो अगर इस मुहिम में आ रहे हैं तो वो उनकी हुकूमतों से रब्ता किया जाए और वहाँ पे भी इंटरपोल के ज़रिए कार्रवाई की जाए और जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं उस तरह कार्रवाई की, जिसका फ़ैसला हो चुका है हुकूमत को चाहिए करें। और दूसरा, हुकूमत को एक और भी करना है कि ये 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात थे, इनमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनके ट्रायल को स्पीडी करें। लंदन के अंदर 15 मई को एक वाक़या हुआ था, एक PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एक शख्स ने जाके पाकिस्तानी हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था, गालियां दी थी। लंदन की जो वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट है उन्होंने फैसला दे भी दिया है, उन्होंने उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया और उन्होंने कहा कि जो आपने नुकसान पहुँचाया है उसका अजाला करें। उन्होंने फैसला दे दिया, मगर हमारे यहाँ तो यही तय नहीं हो रहा कि किसका ट्रायल कहाँ होगा और किसका कहाँ होगा। दूसरी अदालतें बीच में आ जाती हैं, वो कुछ कहीं पे मामला चल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हल होनी चाहिए। 9 मई के हुकूमत की अब जिम्मेदारी है कि वो 9 मई के किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की शर्अंगेज़ी ना कर सके, इश्ताल अंगेज़ी ना कर सके, झूठ और नफ़रत ना फैला सके। हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज हो गई है। हमारे यहाँ अगर कोई लीडर कोई ट्वीट कर देता है, कोई बात कर देता है, तो उसके पीछे चल पड़ते हैं, ये भी नहीं देखते कि ये बात हुई है या नहीं हुई। पिछले दिनों मोदी का एक ट्वीट वायरल हुआ, एक क्लिप वायरल हुआ, उसके ऊपर PTI के चेयरमैन ने कह दिया, देखो जी मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। किसी ने ये सोचने का गवारा ही नहीं किया, रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की कि ये ट्वीट है, ये क्लिप है कब का। वो एक्चुअली 2019 का क्लिप था, जब PTI के चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनके दौर का क्लिप था, मगर वो चूँकि अब वायरल हो गया था, उसके ऊपर सैकड़ों लोगों ने, किसी ने वीलॉग कर दिए, किसी ने खबरें चलाई, किसी ने ट्वीट किए, ट्रेंड्स चलाए, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि वो झूठ फैला रहे हैं। वो 2019 का क्लिप था, उसको आज के साथ जोड़ा गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए और पाकिस्तानियों को किसी भी झूठी मुहिम का हिस्सा बनने से इज्तनाब करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।